लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई है इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील 4 बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी करी, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहनी है और उम्रें भी हमेशा नहीं रहनी है, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा? बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे। कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाई, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूं, एक गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की? हाँ, 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। और कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, एक गुर्दा नहीं दे सकते? कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर अंदर लेके चला गया, बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा किस लिए? कहा अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा बता तो सही तू कौन है, कहां के रहने वाली है? कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज के डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज के डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है? कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा? कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा? उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा, तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा ले डॉक्टर अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ, बाहर निकलने लगा तो कहने लगा यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे ही यह सेठ निकला है हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे। अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूँ, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे वो डॉक्टर के पास गया, कहने लगा यार तेरा शुक्रिया है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा फिर किसका करूं? कहा शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन भी वो, किसने गुर्दा दिया है? जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता मुझे नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता। कहा पता भी नहीं बताया। डॉक्टर तलाश कैसे करूंगा? डॉक्टर कहता याद आया, वो मुझे खत दे के गई थी। कहा जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसे उसने खत खोल के पढ़ा है वो यार खड़ा था जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही रोने की वजह क्या है? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, यह खत किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है, मेरी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा सुन इसमें लिखा है एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वह कहती ए मेरे बाप जैसी मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मेरे बाप में बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का
हिस्सा ना दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप 10 साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूँ, आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप, मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप, आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है। हर शाम यही सोच के सोती रही, शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप, मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है, किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप, तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप, जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया, ए मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया है, तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक में खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था, वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप, अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी, वो कहती मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा तो दे के जा रही हूँ, लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है, लेकिन इतना चाहती हूँ। ए मेरे बाप, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना, ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है, अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा, बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ यार, बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना, तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी अब्बा दिल छोटा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात। और मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो, सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे, लेकिन कब, जब बेटे फर्माबरदार हों, वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के, 40 मजारों के, 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना, तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में, बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जब बाप को ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना, ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो, निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है पारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो, ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है। 5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा, हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस माँ से कहना माँ जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान हैं कि नहीं। और जब वो बात करे तो सिर्फ होठों की शगुफ्तगी नहीं, बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी, कदम इसका होगा बरकतें अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में,
का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के चार कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता। मगर ये कब होगा? जब औरत को हम बेटी समझेंगे, यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएंगी। और गुजारिश है, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले ही दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नई है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आए तो फिर लहजे तुम्हारे हों और उसे अदाएं अपने बाप की नजर आ जानी चाहिए। सास से गुजारिश करूंगा, अहमद रजा की मां से मेरी गुजारिश है, बहू को हमेशा बेटी की नजर से देखना। फिर देख, अगर तुम बेटी का प्यार दोगी वो तुम्हें मां वाली इज्जतें अता करेगी। ये ख्याल रखना, हम गलती यही करते कि हम आने वाली लड़की को बहू के नजरिए से देखते तो वो सास की नजर से देखती है। तुम बेटी की नजर से देखो, वो मां की नजर से देखेगी। और जब जिस दिन ये रिश्ते शुरू हो जाते तो फिर झगड़े नहीं होते। खुदा की कसम, फिर तो ऐसे ऐसे नक्शे होते कि बहुएं सासों के पैर दबाया करती हैं। और हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहमद रज़ा साहब, जिंदगी गुजारने के लिए ना हुजूर की जिंदगी को देखना। हाँ, वरना अक्सर दुनिया में होता यह है कि बेटा बहू, बीवी और माँ के बीच पिसता है। माँ कहती ये कर, बीवी कहती है ये कर। तो कभी माँ और बीवी के बीच की दीवार मत बनना, बल्कि इन दोनों के बीच का पुल बनना जो दोनों किनारों को एक कर दिया करता। हमें माँ को भी नहीं रूठने देना है, और वो जो सब कुछ छोड़ के आई है उसे भी तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आएगी,